नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गोवर्धन पूजा के प्राचीन कथा सुना रही हूँ। एक बार भगवान इंद्र को बहुत घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा गांव के सभी लोग किसी पूजा पाठ के तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं पूजा करने के लिए। यह देखकर उन्होंने मैया यशोदा से प्रश्न पूछा, माता यह सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। उन्हीं के पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण पूछते हैं, मैया हम इंद्र के पूजा क्यों करते हैं? मैया यशोदा कहती है, हम इंद्र के पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी और अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसलें भी होगी और हमारी गैया को चारा भी मिलेगा। श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, इंद्र भगवान को निंदा करते हुए, मैया तुम इंद्र को पूजा क्यों करती हो? ऐसे भगवान के पूजा करो जो साक्षात आकर अपनी पूजा ले, और इंद्र में क्या शक्ति है? तो सभी गोपियों भी कहती है, कृष्ण ऐसा मत बोलो, इंद्र में बहुत शक्ति है, वह वर्षा करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, उनमें क्या शक्ति है जो हमारी रक्षा करेंगे? उनसे ज्यादा शक्ति तो यह गोवर्धन पर्वत है। हमें गोवर्धन पर्वत को ही पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चढ़ती है। और इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। इंद्रदेव तो क्षण भर में क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे अहंकारी को पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तभी नंद भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा इंद्र को पूजा करने से अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसलें होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा गोवर्धन पर्वत पर हमारी गैया चरने जाती है, इसी चलते हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सभी गांव के लोग कृष्ण के बात में आ जाते हैं और सभी लोगों ने मिलकर इंद्रदेव के जगह भगवान श्री कृष्ण को बताया गया विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तभी नारद मुनि इंद्रदेव की पूजा देखने के भावना से वहां पर आए थे, लेकिन वहां पर इंद्रदेव की पूजा ना देखकर गोवर्धन पर्वत को पूजा देखे। तभी एक गोपियों ने बताया कि इस वर्ष भगवान इंद्र को पूजा ना करके कृष्ण द्वारा बताई गई गोवर्धन पूजा की है हम लोगों ने, और आज से सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के ही पूजा करेंगे। यह सुनते ही नारद मुनि इंद्रदेव के पास पहुँचे, क्योंकि उनको तो चुगली करने का आदत है, इधर की बात उधर करते रहते थे। इंद्र भगवान से जाकर कहते हैं, हे देवराज आप अपनी महल में सुख की नींद ले रहे हैं, उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। यह सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने ने इसे अपना अपमान समझा और पूरा बिजलियां कड़कने लगी, जोरों की वर्षा होने लगी। तब सभी गांव के लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण सभी गांव के गोपियों और गैयों को लेकर गोवर्धन पर्वत की ओर गए और गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली से उठाकर खड़ा हो गए और सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। और कृष्ण भगवान ने
अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि पर्वत के ऊपर जाकर पानी को नियंत्रित करे और शेष नाग को कहा, आप जाकर पानी के धारा को गोवर्धन पर्वत की ओर आने से रोके। और इंद्र भगवान ने लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सुखी पूर्वक रहे। यह सब देखकर इंद्रदेव को शंका हुई, उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां आए, इंद्रदेव से बोले, हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर भगवान इंद्र ने श्री कृष्ण से जाकर क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और गोवर्धन का पर्व मनाया गया। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।